नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस बारे में जानेंगे कि दान देना, दूसरों को मतलब दान देना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या महत्व है। एक गांव में एक भिखारी रहता था। वह प्रतिदिन दूसरे के द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांगता था और जिससे उसका गुजर बसर हो रहा था। एक दिन की बात है, कुछ गांव में त्योहार था तो भिखारी बहुत खुश हो गया था। बोला, आज तो मैं घर घर जाकर भिक्षा मांगूंगा, मुझे आज बहुत ज़्यादा भिक्षा मिलेगा, तरह तरह के पकवान मिलेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा सोचकर भिखारी अपना झोला थैला ले लिया और एक कटोरा ले लिया। कटोरा में कुछ दाना, चावल का कुछ दाना अपने थैले से निकाल के डाल दिया कि लोग समझेंगे कि कोई भिक्षा दिया है, ये देख के उसको भिक्षा मिलेगी। अपना चल दिया गांव की तरफ, गांव में मांगने के लिए। उधर से राजा की सवारी जा रही थी। राजा की सवारी को देख के भिखारी बहुत खुश हुआ। बोला, आज तो राजा की सवारी मिल गई, आज तो मुझे बहुत बड़ी भिक्षा मिलेगी। ये सोच के उसने राजा की सवारी की तरफ जाने लगा। इतना ही में राजा खुद रथ से उतर के भिखारी के पास आए। ये देख के भिखारी को बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा मेरे पास क्यों आ रहे हैं। पास आके राजा ने कहा कि देखो, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। तो भिखारी ने कहा, महाराज मैं तो खुद भिखारी हूँ, मैं तो दूसरे से ही भीख मांगते रहता हूँ, मैं आपको क्या भिक्षा दूँ, आप क्यों भिक्षा मांग रहे हैं। तब राजा ने कहा कि हमारे राज्य पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरे पंडित लोग ने कहा है कि अपना राजपाट सब छोड़ के आप एक भिखारी के तरह भिक्षा लेंगे, तभी वो मुसीबत राज्य से टलेगी। इसलिए पहला व्यक्ति तुम्हें मुझे दिखे हो, इसलिए तुम मुझे कुछ भी भिक्षा दे दो। अब भिखारी को तो मांगने की आदत थी, देने की आदत थी नहीं। उसने क्या किया कि अपने कटोरी से जो चावल थोड़ा सा कटोरी में डाल के रखा था, एक दाना सिर्फ राजा को दे दिया। राजा वो एक दाना लेके बहुत खुश हुए और आगे चल दिए। गांव में उन्होंने पूरे गांव में भिक्षा मांगी। लोगों ने तरह तरह चीज़ें राजा को उपहार में दिया, भिक्षा के रूप में दिया। इधर पूरे देर घूमने के बाद जब भिखारी घर लौट रहा था तो सोच रहा था बार बार कि मेरा एक दाना खर्च हो गया, मैंने एक दाना राजा को दे दिया। ये बातें उसके मन में बार बार आ रही थी। इधर वो जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी जो थी, भिखारी की पत्नी, उसका थैला लेके अपना उसमें से निकालने लगी। आज भिक्षा में क्या क्या लाए हैं खाना बनाने के लिए। जब उसने थैले को पलट दिया, उसमें से एक दाना सिर्फ सोने का निकला। चावल का दाना एक सोने का चमक रहा था। तब भिखारी की पत्नी ने देखा कि क्या चमक रहा है। तब उसने अपने पति से बताया। अब भिखारी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही कि ऐसे ऐसे राजा ने मुझसे भिक्षा मांगी थी, तो मैंने सिर्फ एक दाना ही राजा को दिया था। वही एक दाना देखो, ये सोने का बन के मेरे पास वापस आ गया है। तभी से भिखारी जो था भिक्षा मांगने छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। और जितना भी कमाता उससे जितना भी बन पाता दूसरे को दान धर्म करता, दूसरे को भिक्षा देता। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर आप दूसरे की मदद कीजिएगा, दूसरे की सहायता कीजिएगा, दूसरे को भिक्षा दीजिए, आवश्यकता अनुसार दान पुण्य कीजिए, तो किसी न किसी रूप में आपके पास वो लौट के ज़रूर आएगा। इसलिए दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों।